दोपहर 12 बजे के मैथिली समाचार में अपने के स्वागत है। नमस्कार, हम शिव अधिकारी यदुवंशी। सबसे पहले प्रमुख समाचार। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा के स्थायी कमेटी के बैसार आई स्थगित। दोसर बैसार अखार 22 गते बैसत। प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेस लगायतक दल संसद बैसार के मागको तैयारी में जुट रहल। संसद के 2/3 सदस्य द्वारा मांग कल गेल त फेर से बैसार बजाव सकबाक प्रावधान। आई अंतर्राष्ट्रीय सहकारी दिवस। नेपाल सहित विभिन्न देश में जुलाई के पहिल दिन शनि दिन सरकारी सहकारी दिवस मनाइब रहल। फ्रांसक राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन द्वारा प्रधानमंत्री में जीन कस्टेक्स नवनियुक्त प्रधानमंत्री की सरकार गठन के कार्यादेश। इंग्लिश प्रीमियर लीग क्लब मैनचेस्टर सिटी की लोरायो साने बुंडेस लीगा फुटबॉल क्लब वारियन म्यूनिख में अनुबंधित लोरायो वार्नेन संघ 5 वर्षक समझौता। आप पूरा समाचार। सत्तारूढ़ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा के स्थायी कमेटी के बैसार अखार 22 गते धरि के लेल स्थगित कल गेल छ। सोही दिन भिनसर 11 बजे के लेल बजाओल गेल बैसार अखार 22 गते के लेल हस्तांतरण कल गेल छ। बैसार अखार 22 गते के बैसबाक प्रचार विभाग के उपप्रमुख सूर्य थापा जानकारी देने छ। अध्यक्ष केपी शर्मा ओली पुष्पकमल दाहाल बीच के विचार विमर्श आंतरिक खटनपन के मिलान के लिए बैसार स्थानांतरण कहल गेल समिति के उच्च स्रोत जानकारी देने छ। स्थायी समिति बैसार पहिला दोसर दिन निर्धारित समय अनुसार सहज रूप में संचालन भेला बादो के बाद अन्योलपूर्ण बनल छल। तेसर दिन के बैसार में प्रधानमंत्री केपी ओली के भारत संबंधी अभिव्यक्ति के लक शीर्ष नेता सब उनकर राजीनामा मांग के बाद असहजयुक्त वातावरण निर्माण भेल छल। पार्टी एकता अमेरिकी सहयोग निगम एमसीसी कोरोना भाइरस संक्रमण आ सरकारक कार्य समीक्षा लगायतक विषय में विचार विमर्श करक लेल अखार 10 गते से शुरू भेल स्थायी कमेटी के बैसार एखन धरि अन्योलपूर्ण अवस्था में जा रहल अछि। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस लगायतक संसद बैसार के मांग के तैयारी में जुटल अछि। महत्वपूर्ण विभिन्न विधेयक में विचार विमर्श भ रहल समय संघीय संसद के बर्खे अधिवेशन बिना कारण अन्त्य भेला बाद प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस लगायतक दल संसद बैसार के मांग के तैयारी में जुटल अछि। सरकारक सिफारिश में राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी द्वारा बृहस्पति दिन अखार 18 गते बेरिया 5 बजे से संघीय संसद के दुनू सदन के अधिवेशन अंत करने छले। राष्ट्रपति संवैधानिक प्रक्रिया प्रावधान अनुसार संसद के अधिवेशन अंत केला बाद ओई के विभिन्न टीका टिप्पणी समेत भर रही। संविधान में अधिवेशन अंत भेला बाद सेहो संसद के 2/3 के संसद मांग कल गेल त फेर से बजाव सकबाक प्रावधान रहल। संवैधानक धारा 93 के 930 में राष्ट्रपति द्वारा प्रतिनिधि सभा के अधिवेशन चालू नहीं रहल व बैसार स्थगित भेल अवस्था में अधिवेशन और बैसार बजाव के वांछनीय व्यवस्था रही प्रतिनिधि सभा के संपूर्ण सदस्य संख्या के 1/4 सदस्य द्वारा लिखित अनुरोध कल गेल था ओहन अधिवेशन और बैसार बैसबाक मिति समय निर्धारण कल जाता। ओई के बाद निर्धारण मिति आ समय प्रतिनिधि सभा के अधिवेशन प्रारंभ हेबाक व बैसार बैसबाक कई उल्लेख रहल अछि। आई विश्वभर अंतर्राष्ट्रीय सहकारी दिवस मनाइब रहल छ। नेपाल सहित विभिन्न देश में जुलाई पहिल शनि दिन अंतर्राष्ट्रीय सहकारी दिवस मनाओल जाइतेछ। अंतर्राष्ट्रीय सहकारी दिवस के अवसर में बीतल में कृषि भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मंत्रालय, राष्ट्रीय सहकारी महासंघ तथा संयुक्त राष्ट्र संघीय विकास कार्यक्रम की संयुक्त आयोजना में विभिन्न कार्यक्रम हेबाक बेला से एहि वर्ष कोरोना वायरस संक्रमण के कारण औपचारिक रूप में कार्यक्रम आयोजना हेबाक कहल गेल नहीं अछि। सन 1895 में अंतर्राष्ट्रीय सहकारी महासंघ गठन भेल छल। यूनाइटेड मिशन सेहो अंतर्राष्ट्रीय सहकारी दिवस मनाबो शुरू लगला बाद विश्वभर महत्व के साथ जुलाई पहिल शनि दिन विशेष कार्यक्रम का मनाइब रहल अछि। कैलाली के विभिन्न नदी आ खोला में आयल बाढ़ से गांव घर में पैसक पूर्वी क्षेत्र डुबान में पड़ल अछि। बरखा के कारण भसनी नगरपालिका, वर्दगोरिया गाउँपालिका, जोशीपुर गाउँपालिका, घोडाघोडी नगरपालिका किस घर सब डुबान में पड़ल जिला प्रहरी कार्यालय कैलाली जानकारी देने छ। काँडा नदी में बाढ़ एला से जोशीपुर गाउँपालिका 3, राजीपुर आ वार्ड नंबर 4 फरिया गाँव में करीब 20 घर डुबान में पड़ल अछि। तेना वर्दगोरिया गाउँपालिका 6 स्थित बांसकोटी न घैले खोला में बाढ़ एला से खोला किनार में रहल करीब 16 घर डुबान में पड़ल अछि। इमर भजनी नगरपालिका 1 आ 3 वार्ड में सेहो किस घर सब डुबान में पड़ल बताओल जा रहल अछि। डुबान में पड़ल किस घर के विवरण संकलन के कार्य सेहो भ रहल इलाका प्रहरी कार्यालय भजनी जानकारी देने अछि। मैथिली समाचार में छोट विश्राम।
मैथिली समाचार में अब बाकी समाचार। कोरोना वायरस संक्रमण के कारण काठमाडौँ में एक गोटे की मृत्यु भेलै छ। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्रालय के अनुसार नया बानेश्वर और हवला 85 वर्षीय वृद्ध के राजधानी के एक निजी अस्पताल में इलाज के क्रम में निधन भेल बताल जा रही है। उच्च रक्तचाप आ पार्किंस के रोगी रहल ओ 17 गते रात मृत्यु भेल मंत्रालय के प्रवक्ता डाक्टर जागेश्वर गौतम जानकारी देने छथि। इस संग नेपाल में कोरोना वायरस से मृत्यु होला के संख्या 32 पहुंचल है। काठमाडौँ नयाँ बानेश्वर बस्ने उच्च रक्तचाप र पार्किन्सन्सको समस्या भएका 85 वर्षीय पुरुष काठमाडौँको एक निजी अस्पतालमा छाती दुखेको र पिसाब कम भएको समस्याका कारण अस्पताल पुग्नु भएको, अस्पतालको आइसियुमा आइसोलेसनमा राखी उपचार भएको र उपचारकै क्रममा मिति 2077 असार 17 गते राति 11 बजे मृत्यु भएको र उहाँमा कोरोना पोजिटिभ देखिएको थियो। नेपाल में कोरोना संक्रमित की शिहो संख्या 15,000 पार भेलै छ। डाक्टर गौतम के अनुसार शुक्र दिन 740 गोटे कोरोना संक्रमित थपाए लगले संक्रमित की संख्या 15,259 पहुंचलै छ। जम्मा संख्या 4,483 मध्ये 740 जना पोजिटिभ देखिएको छ। सरकार द्वारा कैंसर डायबिटीज के रोगी सबके कोरोना परीक्षण करवाक तैयारी कल गई है। तैना अस्पताल के आकस्मिक कक्ष में अवला रोगी के आईसीयू में भर्ना कल गए। रोगी के पॉकेट क्षेत्र में रहबाक नागरिक स्वास्थ्य कर्मी सबके सेहो परीक्षण करवाक प्रवक्ता गौतम जानकारी देने छथि। डायबिटीज का बिरामीहरू, इमर्जेन्सीमा आउने बिरामीहरू, आईसीयूमा भर्ना भएका बिरामीहरू र पकेट एरियामा बस्ने अरू मानिसहरू र स्वास्थ्य कर्मीहरू उहाँहरूको टेस्ट गरिँदैछ र क्लिनिकल समन्वय समितिको मिटिङबाट सरकारी, सामुदायिक तथा निजी अस्पतालमा बिरामीहरूको उपचार गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ। सरकारी, सामुदायिक और निजी अस्पताल समेत कोरोना संक्रमित के इलाज की व्यवस्था मिलाओल गेल ओ जानकारी देने छथि। शुक्र दिन धरि पीसीआर विधि से 2,42,247 और 3,05,629 गोटे के आरडीटी परीक्षण कल गेल छ। एखन देशभर के क्वारंटीन में 35,472 गोटे रहलै छ। विभिन्न अस्पताल के आइसोलेशन में 9,084 गोटे इलाजरत रहलै छ। शुक्र दिन धरि 6,143 गोटे संक्रमित ठीक भक घर घुमल छथि। लॉकडाउन के कारण पर्यटन तथा हवाई क्षेत्र में 34 अरब बराबर के क्षति भेल एक अध्ययन देखाउने छ। नेपाल पर्यटन बोर्ड और नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण द्वारा कयल गेल अध्ययन से लॉकडाउन शुरू भेला बाद 34 अरब के क्षति भेल देखाउने छ। सरदर प्रति महीना 10 अरब कारोबार मूल्य के प्रत्यक्ष क्षति भेल अध्ययन देखाउने छ। सरकार द्वारा किछु सेवा क्षेत्र खुला केला बाद लॉकडाउन के अवधि साउन 7 गते से बढ़ोला बाद एखनो 7 अरब के नोक्सानी होब सकबाक अनुमान कयल गेल छ। पर्यटन मंत्रालय द्वारा पर्यटन क्षेत्र के कर्मचारी तथा पुनर्कर्जा के लेल 5% ब्याज दर में कोष ऋण देबाक व्यवस्था कयल गेल जानकारी देने छ। लॉकडाउन के अवधि में मंत्रालय से भेल कार्य प्रगति के विषय में जानकारी देवा आयोजित पत्रकार सम्मेलन में होटल के लेल भैट दाखिला करे के समय 2 महीना बढ़ाकर 4 महीना पहुंचाल गेल छ। मंत्रालय द्वारा हवाई जहाज पार्किंग शुल्क में 75% बहाल आई छूट में इजाजत तथा नवीकरण दस्तूर में लॉकडाउन अवधि के 50% छूट देवा सरकार के सिफारिश कल गेल छ। लॉकडाउन की अवधि में विभिन्न विमानस्थल में संतोषजनक कार्य प्रगति भेल मंत्रालय से जानकारी कराउने छ। गौतम बुद्ध अंतर्राष्ट्रीय विमानस्थल में 3% थप भौतिक प्रगति भ 91% काज भ रहलै छ। तहिना पोखरा अंतर्राष्ट्रीय विमानस्थल में 9% थप भक 59% प्रगति भेलै छ। त्रिभुवन विमानस्थल में एप्रोन धावन मार्ग रनवे टर्मिनल भवन निर्माण सम्पन्न भेल मंत्रालय जानकारी देने छ। निजगढ़ विमानस्थल निर्माण क्षेत्र भीतर के गाछ सबके बुट्यान सबके गणना काज के शुरू से हो भेलै छ। तहिना 41 किलोमीटर पदमार्ग विभिन्न क्षेत्र में फुटपाथ निर्माण, भ्यू टावर निर्माण सम्पन्न गर्ने मंत्रालय जानकारी देने छ। एकीकृत विद्युतीय सञ्चालन सम्बन्धी एप्लिकेशन निर्माण काज सेहो समापन भेलै छ। मध्य पूर्व यूरोप लगायत विभिन्न 17 मुलुक से मार्च 24 लक 30 गते धरि नेपाल वायु सेवा निगम लगायत अन्य वायु सेवा सबसे 214 उडान मार्फत 16,672 नेपाली के उद्धार कयल गेल सेहो जानकारी देल गेल छ। नेपाल में अल्पत्र परल 12,408 विदेशी स्वदेश घुमल मंत्रालय के तथ्याङ्क रहलै छ।
पर्यटन मंत्री योगेश भट्टराई होटल व्यवसाय की जल्दी संचालन में आवके बतौने छ। मंत्रालय में आयोजित पत्रकार सम्मेलन में मंत्री भट्टराई कोरोना संक्रमण जोखिम की अवस्था देखकर व्यवसाय संचालन के लिए आवश्यक विचार विमर्श भरल जानकारी कराउने छ। एखनुक अवस्था में पर्यटक ग्राहक के आवक के अवस्था नहीं रहला से होटल संचालन क मात्र नहीं हेबाक हुनकर कहल छन्। व्यवसायी सब संचालन अनुमति के लिए बेर बेर आग्रह केला बाद केनाको सतर्कता अपनाएब का विषय में पर्यटन बोर्ड संग विचार विमर्श भऽ रहल मंत्री भट्टराई जानकारी देने छथि। पर्यटन बोर्डबाट समन्वयमा एउटा भोलि हामी खोल्दाखेरि कसरी चाहिँ यो कोभिडबाट सतर्कता अपनाउने, खोलेर मात्रै भएन, मान्छे आउनु बस्नु पर्यो होटलमा, पर्यटकहरू आउनु पर्यो, डोमेस्टिक पनि टुरिस्टहरू आउनु पर्यो, इन्टरनेसनल टुरिस्टहरू आउनु पर्यो। होटलमा बस्ने चाहिँ सुरक्षित छैन, सोशल डिस्टेन्सिङ छैन, त्यो चाहिँ त्यसको निर्मलीकरण गरिएको छैन, अरू चाहिँ उपाय त्यहाँ अवलम्बन भएको छैन भने होटल खोलेर मात्रै को आउँछ। मंत्री भट्टराई गौतम बुद्ध अंतर्राष्ट्रीय विमानस्थल निर्माणक संपूर्ण कार्य आबवला डिसेम्बर 20 धरि सम्पन्न हेबाक बतौने छ। निर्माणक कार्य समापन लगले करीब 3 महीना संचालनक पूर्व तैयारी का व्यावसायिक उडान करबाक ओ बतौने छ। 2020 डिसेम्बरमा हामी सक्छौँ, त्यसपछि अर्को 3 महिना जति त्यसको सञ्चालन पूर्व तयारी गर्नुपर्छ। डिसेम्बर भनेपछि त्यसको अर्को 3 महिनापछि हामी चाहिँ सञ्चालनमा ल्याउँछौँ। मंत्री भट्टराई स्वास्थ्य सामग्री ढुवानी रकम ओमनी समूह द्वारा एखन के भुक्तानी नहीं करियल समेत जानकारी कराउल गेलै छ। ढुवानी भएका सामग्रीहरूको पैसा नेपाल एयरलाइन्सले पाउन बाँकी छ। त्यो पैसा हामी चाहिँ लिन्छौँ, नेपाल एयरलाइन्सले लिन्छ। मंत्रालयद्वारा कोरोना सह पहुँचाउने क्षति केनाक पुनर्स्थापन करबाक विषय में आवश्यक विचार विमर्श चलाइब रहलै छ। अब आर्थिक समाचार। नेपाली सबकी प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि भेलै छ। विश्व बैंक द्वारा सार्वजनिक कयल गेल एक प्रतिवेदन अनुसार नेपाली सबक प्रति व्यक्ति आय बीतल वर्षक तुलना में $130 से बढ़कर $190 पहुँचलै छ। बीतल वर्ष नेपाली सबके प्रति व्यक्ति आय $960 छल त सन् 2020 के जुलाई 1 तारिक धरि के तथ्याङ्क अनुसार नेपाली सबक प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि भक प्रतिवेदन देखाओल गेलै छ। यी सँगै नेपाल न्यून आय भेल देश से निम्न मध्य आय भेल देश के सूची में सेहो प्रवेश गर्नेछ। नेपाल द्वारा सन् 2030 भीतर अपने मध्यम आय भेल देश के सूची में पहुँचबाक लक्ष्य सेहो लेल गेल छल। विश्व के सब देश सभक प्रति व्यक्ति आय के आधार में विश्व बैंक वर्गीकरण करैत आबि रहलै छ। मैथिली समाचार में छोट विश्राम। अब खेलकूद समाचार। इंग्लिश क्लब मैनचेस्टर सिटी के लेरोय साने बुंडेसलीगा फुटबॉल क्लब वारियन म्यूनिख में अनुबंधित भेलै छ। वारियन संग ओ 5 वर्ष के समझौता कने छ। 24 वर्षक साने प्रारंभिक 44.7 मिलियन पाउंड में समझौता कने छ। जून में 54.8 मिलियन पाउंड धरि के वृद्धि हेब सकबाक सेहो बताओल गेलै छ। साने सन् 2016 में सालके से सिटी में 37 मिलियन पाउंड में आयल छल त उनकर सिटी में रहित उस समय 2 पटक प्रीमियर लीग फुटबॉल के उपाधि जीतने छला। बीतल सीजन के सिटी घरेलू 3 उपाधि जीतवा क्रम में हुनकर भूमिका महत्वपूर्ण मानल जाते छ। मुदा इस सीजन के अधिकांश में उनका चोट के कारण मैदान से बाहर रह पड़ल छल। समाचार के अंत में प्रमुख समाचार सब फेर से एक बेर। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा के स्थायी कमेटी के बैसार स्थगित। दोसर बैसार अखार 22 गते बैसार। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस लगायतक दल सब संसद बैसार के मागक तैयारी में जुट रहल। संसद के 2/3 सदस्य द्वारा मांग कल गेल तब फेर से बैसार बजाव सकबाक प्रावधान। आइ अंतर्राष्ट्रीय सहकारी दिवस नेपाल सहित विभिन्न देश में जुलाई के पहिल शनि दिन सहकारी दिवस मनाइब रहल। फ्रांसक राष्ट्रपति इमानुएल मैक्रोन द्वारा प्रधानमंत्री में जीन कास्टेक्स के नियुक्त। नवनियुक्त प्रधानमंत्री की सरकार गठनक कार्यादेश। इंग्लिश क्लब मैनचेस्टर सिटी के लोरायो साने बुंडेसलीगा फुटबॉल क्लब वारियन म्यूनिख में अनुबंधित। लोरायो के वारियन म्यूनिख संग 5 वर्षक समझौता।
एखनुक लेल मैथिली समाचार एतबेज। अपने जनता टेलीविजन के कार्यक्रम सब यूट्यूब, फेसबुक, ट्विटर आ हमरा सबके वेबसाइट जनतासमाचार.com में शो पढ़ते सुन सके छे। सूचना में अपने सबक सहभागिता, समय में समाचार हमरा सहयोग प्रतिबद्धता। कोरोना वायरस के संक्रमण से बचबाक लेल नियमित रूप में हाथों भीड़भाड़ से घर में सुरक्षित रहू आ परिवार के सेहो राखू। नमस्कार।